Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, केडीएच राजस्थान के माध्यम से हम आपके लिए प्रेरणास्पद कहानियां लेकर के आते हैं। एक ऐसी ही कहानी लेने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूं जोधपुर ज़िले के पीपाड़ तहसील के एक छोटा सा गांव है, नाम है खांगटा। और आज वो गांव प्रचलित हो चला है और चर्चा चल रही है पूरे जोधपुर ज़िले नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, क्योंकि एक लड़का जो इतनी शानदार रैंकिंग हासिल करता है बिना किसी विशेष संसाधनों के, जहां एक तरफ मेट्रो सिटीज़ में बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी बड़ी संसाधनों के साथ, सबके विपरीत एक यहाँ छोटे से गांव में रहने वाला, एक साधारण स्कूल में पढ़ने वाला। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं मेरी ही बात को काटूंगा, कोई स्कूल साधारण नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए, और यही साबित किया है इस स्कूल ने। और सबसे पहले परिचय मैं करवाऊंगा, मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है निहाल खान। निहाल खान एक साधारण परिवार का लड़का है, जहां घर में मैं समझता हूं कि कोई विशेष बहुत बड़ी सुविधाएं इसे मिल पाती होंगी, मैं नहीं मानता, क्योंकि इसके जो पिताजी हैं वो मजदूरी का कार्य करते हैं। बेटा, आपके बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले, और बधाइयाँ आपको जो आपने स्कोर किया है। थैंक यू सर इसके लिए। बिल्कुल। और इसका स्कोर क्या है पता आपको? आप भी प्रेरित हो जाएंगे। इसका स्कोर है 99.50, 99.50। आप सोचिए, पूरे राजस्थान में सेकंड टॉपर किस तरह से इसने स्कोर किया होगा, किस तरह से तैयारियां की होगी, कितनी प्रेरणास्पद इसकी कहानी होगी। तो आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। खांगटा गांव के नारायण सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दृश्य। निहाल खान, जिसने शानदार स्कोर किया है और नाम रोशन किया है स्कूल का, पूरे विद्यालय का, और बल्कि पूरे परिवार का, और साथ ही उनको बधाई देने के लिए मौजूद हैं इंग्लिश जो यहाँ पर पढ़ाते हैं रामकरण जी सर, बधाई आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हनुमानाराम जी जो कि प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, और साथ में निहाल खान के भाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो बधाई दे रहे हैं। और ये खांगटा गांव के निहाल खान का ये छोटा सा घर, जहाँ पर वो अपने माता पिता और दो बहनों के साथ यहाँ पर रहते हैं। माता जी उनको आशीर्वाद दे रही है, क्या कहेंगे अपने बच्चे की सफलता के लिए? मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है और बहुत होशियार भी है और समझदार भी है। कुछ भी स्थिति ऐसी घर में आ जाए तो उसको बोलती हूँ मैं कि बेटा अभी 2 दिन बाद चीज़ दिलाऊंगी, तो वो 2 दिन बाद ही लेता है। मेरा बेटा कभी भी जिद नहीं करता है, कभी भी इसने कुछ चीज़ की जिद नहीं की है कि मुझे अभी के अभी वो चीज़ चाहिए और अभी के अभी ला के दो पापा। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा 2 दिन बाद मैं चीज़ ला के दे दूँगा, तो बोलता है कि हाँ पापा आप 2 दिन बाद ला के दे देना। बहुत सबर वाला है, बहुत सिंसियर है और बहुत हिम्मत वाला है मेरा लड़का। बहुत खुशी हो रही मेरे और सब बच्चों से। मेरी यही निवेदन है और प्रार्थना है कि सब बच्चे होशियार हो और सब अपने माँ बाप का कहना माने, क्योंकि जो बच्चे आपके माँ बाप का कहना मानेंगे अपने, तो वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और सर भी सब इस पे बहुत ध्यान देते हैं। पहले पापा मजदूरी का जो काम करते हैं कहाँ करते हैं? बिरला वाइट फैक्ट्री है हमारे पास में ही, एक खारिया खंगार गांव है, उसके अंदर बिरला वाइट फैक्ट्री है, उसके अंदर काम करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं और मैं अकेला हूँ भाई, और मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो पापा क्या नाम है आपके? यूनुस जी। यूनुस खान जी। और मम्मी भी काम करती है या हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ है, यानी कि आपकी आय का स्रोत आपके घर में आपके पिताजी हैं। हाँ। हैं? और तो बेटा इस तरह से इतनी शानदार नंबर कैसे? सीक्रेट क्या है? क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं, टॉपर तो हर कोई बनना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ टॉप करूँ, लेकिन टॉप करने का कुछ सीक्रेट तो होता होगा, कोई फार्मूला होता होगा। तो सर मेरे ये टीचर्स ही मेरे फार्मूला थे, उनकी मैं गाइडेंस के अंदर ही चला था। मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, 12th पास ही है, और मेरे टीचर्स ही मुझे गाइडेंस करते थे, और 9 शिक्षण संस्थान ने ही मुझे अच्छे से गाइडेंस किया, जिसके साथ मैंने अच्छे परसेंटेज बनाए, और मैं उनको ही धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। बिल्कुल। तो आपको उम्मीद थी कि आप इतना ज़ोरदार स्कोर करेंगे? नहीं, मैंने 90 से 95 का ही सोचा था, लेकिन इतना अच्छा हो गया। उम्मीद से ज़्यादा है। हाँ, उम्मीद तो ये रिज़ल्ट जब आया होगा बेटा, तो रिज़ल्ट कैसे आपको पता कैसे चला? आपने देखा था
या किसी ने बताया था कि आज रिजल्ट आ गया, या स्कूल से फ़ोन आया था? नहीं, मेरे दोस्तों ने बताया था। दोस्तों ने बताया कि आप रिजल्ट आ गया, आपका हाँ। 10th का रिजल्ट आ गया, और हाँ। रिजल्ट क्या आया वो भी बताया है? हाँ। तो मतलब ऐसे विश्वास हो गया तुरंत? नहीं हुआ। देख के ही विश्वास हुआ। हैं? देख और के क्या 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 माहौल रहा होगा घर का, जब आपने अपनी मम्मी को बताया होगा और दीदी को बताया होगा कि मेरा ये रिजल्ट रहा है? मेरे पापा जी तो घर पे नहीं थे, हमारी माँ ने ही रिजल्ट जो था वो हमारे दोस्तों से शेयर किया था। हमारी माँ बहुत खुश थी, और हमारे पापा जी ने जब हमको फ़ोन किया तब हमारे पापा ने भी नहीं विश्वास किया था कि हमने हाँ इतना यार, अच्छा ये स्कोर बेटा हो सकता किया। मार्कशीट जब उन्होंने देखी तभी उनको भी पता चला, और मेरी बहन भी बहुत खुश हुई। आपने साबित कर दिया, बल्कि कोई अवसर कम नहीं होता, जितना अवसर मिले, मतलब प्रतिभाओं के लिए किसी अवसरों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, और ये भी साबित हुआ है मेरे जीवन के अंदर। मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान मैं मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगा। तो पढ़ने का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि देखो आज आप रोल मॉडल की तरह हो चुके हैं, क्योंकि आप साधारण घर से होकर के, एक छोटे से गांव में होकर के, और आप तो कैसे तैयारी करते थे, क्या तरीका होता था तैयारी? मैं 6 से यहाँ पर 6 घंटे लगभग स्कूल के अंदर पढ़ता था, और टीचर्स के गाइडेंस के अंदर ही पढ़ता रहता था। और जब टीचर्स पढ़ाते थे तब पूरा लगन से पढ़ता था और ध्यान देता था। और जब घर पे जाता था तो लगभग रेस्ट करने के बाद मैं 3 से 4 घंटे शुरुआत में पढ़ता था। और जैसे मैं टाइम टेबल था, मैं बीच में थोड़ा 5-10 मिनट ब्रेक लेता था, क्योंकि वो बोर हो जाता था। पढ़ाई ऐसी तो है नहीं कि मनोरंजन के साथ हो जाती है, सभी बच्चे ही बोर होते हैं, कभी कभी नींद भी आने लग जाती है। और इसके लिए फिर मैं रात को थोड़ा सा पढ़ता था, और सुबह ज़्यादा पढ़ने की कोशिश। दिन भर में कितना, जैसे लगभग 6 घंटे तो स्कूल के अंदर। शुरू से या एग्जाम टाइम में? नहीं, शुरू से मेरे सर ने कहा था कि 4-5 घंटे तो आप पढ़ो ही पढ़ो, भले ही कुछ भी हो जाए। रेगुलर से ही जब मैं एडमिशन कराने आया था तभी मेरे सर ने कह दिया था 4-5 घंटे आप जब पढ़ोगे तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। मतलब एग्जाम टाइम में पढ़ने से नहीं होगा वो? हाँ, regular पहले रखना से ही। पड़ेगा। हाँ, शुरू से आपको वो हाँ, रखना पड़ेगा, तैयारी करनी और पड़ेगी। एक टाइम टेबल बनाना होगा। हाँ। और तो हेल्प के लिए यदि मैं पूछूं आपको कि जैसे आप तैयारी जो करते थे तो हेल्प आपको कहाँ से मिली? स्कूल के अलावा भी कोई हेल्प ली आपने, जैसे कहीं ट्यूशन करना या कोई कोचिंग करना? नहीं, हमारे स्कूल ने ही हमें इतना अच्छा प्रिपेयर किया, और हमारे टीचर्स ने प्रिपेयर किया। हमने कोई कोचिंग नहीं ली, और कहीं पर हम ट्यूशन भी नहीं गए, और अपने स्कूल से ही पढ़े और अच्छे अंक प्राप्त किए। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे जो और बच्चे जो आगे 10वीं का एग्ज़ाम में इस बार बैठेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से तैयारी करें? वो ज़्यादा स्ट्रेस न ले, और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पर ध्यान दे, और अपने पेरेंट्स पर पूरा भरोसा रखें। अगर वो कोई 2-4 शब्द कह देते हैं तो आप उससे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि पेरेंट्स से आपको ऊंचाई देखना चाहते हैं। पेरेंट्स कभी भी अपनी भलाई के ही बोलते हैं, और कभी भी नीचा नहीं देखना चाहते। पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए, न कि पीछे। टीचर्स और पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने से आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल, इसलिए बहुत ही प्रेरणास्पद बात कही आपने कि टीचर और गुरु और रास्ता वहीं रहते हैं, लेकिन लोगों को मंजिलों तक वो पहुंचा देते हैं। तो अब आगे क्या रहेगा, क्या बनना चाहेंगे, क्या कौन सा विषय लेने वाले हैं, क्या तैयारी है? 11th में मैं मैथ साइंस लेना चाहूँगा, और बाद के अंदर बीएससी या बीटेक जो भी ग्रेजुएशन की इच्छा होगी बाद में, वो ग्रेजुएशन करना चाहूँगा, और सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहूँगा। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में क्या करेंगे? आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, या क्या? आईएएस बनना चाहेंगे। आईएएस ही क्यों? क्योंकि आईएएस बनने का सपना मैंने बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यूज़ लिया है, और उनमें मैं कहूँगा कि शायद 90% ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं। एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम भारत का, और बहुत बड़ा ड्रीम होता है हर बच्चे का। तो क्या अगर वो सपना यदि आपका सच होता है तो क्या करना चाहेंगे, क्यों बनना चाहते हैं? मैं प्रशासन में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मैं प्रशासन में रह के ही अपने देश की सेवा कर सकता हूं, और अपने एक विकासशील देश को एक विकसित देश की ओर ले जा सकता हूं। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो नौकरी लगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई नौकरी लगना ही ओनली सपना नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश को एक विकसित देश बनाऊं, और अपने देश को एक आगे ले जाने की कोशिश करूं। जो वंचित लोग हैं या जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उनके लिए भी कोशिश करेंगे? हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे। सबको न्याय मिले। हाँ, सबको न्याय बिल्कुल मिले। इसकी भावना भी मैं कहूँगा कि बच्चा ज़्यादा उम्र नहीं है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15 से 16 साल का ये लड़का है, और 10वीं के एग्ज़ाम में टॉप किया, और उसकी भावनाएं भी कितनी टॉप है कि जब मैंने ये पूछा कि वो क्यों
IAS बनना चाहता है तो उसकी भावनाएं भी देश सेवा और न्याय से जुड़ी है। और बात जब चली है एक छोटे से गांव से निकले इस निहाल खान की, जिसने पूरे राजस्थान में अपनी काबिलियत की धमक बजा दी है, तो जो नींव है वहाँ की भी बात होनी ज़रूरी है। और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये जो कैंपस है वो है नारायण सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांगटा पीपाड़ का। और जो यहाँ के प्रबंधक और जो प्रिंसिपल हैं हनुमाना राम जी, वो भी मेरे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत बधाई दूंगा पहले तो कि आपने राजस्थान में नाम कमाया है और बड़े बड़े, मैं कहूँगा कि चुनौती एक तरह से दे दी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को। धन्यवाद साहब। हाँ देखो साहब, हमारी और हमारी स्टाफ की मेहनत थी, पर बच्चा भी एकदम हीरो था सर। बच्चा क्लास में मतलब 10th में हमारे स्टाफ ने कह दिया था कि सर इस निहाल का आप अच्छे से ध्यान रखो, ये राजस्थान टॉप कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मतलब आपको अनुमान था कि अनुमान था, बिल्कुल सर, कर सकता है, राजस्थान टॉप कर सकता है, इतना हमें विश्वास था। तो इस हिसाब से इसको टैकल किया गया। फिर हमारा बच्चा एक IRS है, तो उन्होंने भी कहा कि बच्चा सफलता कब प्राप्त करता है, जब शुरू से लेकर के पढ़ाई रेगुलर रखे, 5 घंटे 6 घंटे। ऐसे नहीं कि आज कोई काम हो गया, कहीं शादी में चला गया, नहीं, कभी भी कुछ नहीं। शुरू से बच्चा मतलब रेगुलर अपनी जो नियमित समय से जो पीरियड से 6 घंटा 5 घंटा जो है लगातार जो मेहनत करता है, वो हमेशा मंजिल हासिल करता है। बिल्कुल, इसी लगातार प्रकार इस बच्चे ने अपने जो हमारे बताए रास्ते पर चला, तो उसने आज मेहनत वो मंजिल प्राप्त कर ली। और बहुत बहुत धन्यवाद रिजल्ट बच्चों को। अपना बताएं, जैसे 10वीं में अब जो 10th में जो रिजल्ट रहा है आपका, कितने जो स्टूडेंट्स आपकी स्कूल में इस बार जो 10th में थे और उनका किस तरह का रिजल्ट रहा? हमारी बहुत अच्छा रहा साहब। 21 बच्चे 90 से अबव है, और 21 जो लड़के हैं वो 90 से अबव है। बिल्कुल। और कुल बच्चे से 53, और सब फर्स्ट डिवीजन पास है। टोटल फर्स्ट डिवीजन, सब टोटल फर्स्ट 60% से ऊपर हो गए हाँ, सारे। सब उससे हो गए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार स्कोर रहा है। यानी कि निहाल खान ने तो अपना सफलता का जोरदार जो है वो गूंज बनाई है, लेकिन बाकी बच्चों ने भी जोरदार स्कोर किया है। बहुत अच्छा किया। इस बालक ने तो मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि एक किसान मतलब एक साधारण मजदूर आदमी के घर में रहते हुए बिल्कुल बिना सुविधा हुए फिर अपने मेहनत पर जो डटा रहा, लगा रहा। एक चीज़ होती है कि जैसे कईयों के जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं, एजुकेटेड फैमिलियां होती है, तो उनको फैमिली से भी एक सपोर्ट मिलता है। वो घर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ सवालों का हल वहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक निहाल से बात कर रहा हूँ कि आपके पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, 12th ही है। तो और वो खुद मजदूरी करने वाले इंसान हैं, इतना टाइम भी नहीं होता होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा फोकस या पूरा का पूरी जो आप ताकत तो स्कूल को ही झोंकनी। स्कूल बिल्कुल सर, स्कूल झोंकने नहीं। ये बच्चा क्लास में मैं देखता सर, मैं जब क्लास में कोई टीचर पीरियड लेते तो इनका मतलब एकाग्रचित ध्यान, एकाग्रचित एकदम, कहीं भी देखना बिल्कुल 1% नहीं था। तब मैं समझता था कि यह बच्चा वास्तव में कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी इसकी खूबी मैंने यही देखी, पढ़ाते समय पीरियड के अंदर एकाग्रचित ध्यान बिल्कुल, और सर से जो जवाब देते पूछते फटा जवाब देना, और बड़ी सिंसियरिटी, बिना मतलब किसी से तो बात करता न किसी कोई। मैंने इसको कभी भी किसी झगड़ते हुए जोर से बोलते हुए नहीं देखा 2 साल में। मतलब जो व्यवहार है वो भी इसका बहुत ही अनुशासित व्यवहार है। और आप थोड़ा सा उन सभी बच्चों के लिए भी बताएं सर, कि जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, स्कोर करें, तो आप उनके लिए भी मैसेज ज़रूर दें कि वो किस तरह से बच्चे पे अपने ध्यान दें, और जो स्कूल हैं वो भी किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, देखो मेहनत के लिए बच्चे को जो मतलब अच्छे स्कोर के लिए अच्छी कोई सुविधा की जरूरत नहीं है। ये आप हमारे ये निहाल ने आपको बता ही दिया। बिल्कुल। हाँ, क्या भाई देखो किसी के लिए अब ऐसी चाहिए, सोफा चाहिए, कुछ नहीं। एक साधारण परिवार है, बिल्कुल घर में एक टीवी भी नहीं है, और अपना साधारण परिवार कुर्सी पे या 4 पे बैठ के मेहनत की है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, भाई आप मेहनत के लिए मेहनत करना चाहोगे तो आप एक तो बिल्कुल अनुशासित रहो। पहले सबसे पहले अनुशासन देश को महान बनाता है, तो अनुशासन अपने जीवन को भी महान बनाता है। तो सबसे पहले अनुशासित रहो, और शिक्षक का आदर करो, और अपने माता पिता का आदर करो, और रेगुलरिटी, जब से स्कूल खुलते हैं एग्ज़ाम तक आप नियमित पढ़ाई करो, तो आपको मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सका। नहीं, सिर्फ रेगुलरिटी से तो नहीं हुआ होगा सर, एक कुछ तो आपने ऐसा बनाया होगा, कुछ तो आप टेस्ट लेते होंगे, कुछ तो राज रहा है सर आपका। देखो हमने हर संडे को टेस्ट लेना, फिर जैसे एक 6 दिन में कुछ पढ़ाया है उसका हर संडे को टेस्ट लेना, फिर उस जैसे 5 चैप्टर हो गए, 4 हो गए, उसका अलग और टेस्ट लेना,
और फिर उसके बाद में हमने कम से कम 7-8 प्री बोर्ड ले लिए, बिल्कुल। तो उसमें से लगभग 100% सब क्लियर हो जाते हैं। तो उसी कारण से बच्चा ये आगे बढ़ा। मैं तो ये कहूँगा सबको, भाई पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ बच्चों का वापस बैग फिर लाना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने जो कितनी मेहनत करी है, बच्चा कहाँ मेहनत कर रहा है, बच्चा कहाँ अटक रहा है, फिर उनको मोटिवेट करना, उसको वापस आगे बढ़ाना, इस कारण से बच्चा आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो और आपके थोड़े फैमिली का बैकग्राउंड बताएं, जैसे दीदी जो आपकी हैं वो सिस्टर्स क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? एक बड़ी वाली बहन है, वो अभी बीए कर रही है, गोटन से ही हमारे पास में एक शहर है वहाँ से कर रही है। और छोटी वाली बहन है जिसने अभी 5th पास ही किया, अभी रिज़ल्ट आया है उनका। और जो मम्मी गृहिणी है वो तो और घर में काम ही कर रही है, और पापा मजदूरी कर रहे हैं और साइड जॉब भी करते हैं। सुबह 8 बजे जाते हैं, 6 बजे वापस आते हैं, और फिर उसके बाद साइड जॉब भी करते हैं 9 बजे तक। जॉब पे जाते हैं? हाँ, वापस साइड जॉब भी करते हैं साथ। अच्छा। परिवार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाओं से अपने बच्चों को अच्छा अवसर दिया जा सके, उसके लिए यूनुस खान लगातार प्रयास करते हैं, मजदूरी पे जाते हैं और फिर वापस आकर ओवर टाइम भी करते हैं, और उनकी जो मेहनत है उसको सफल कर रहे हैं उनके पुत्र। उनका नाम भी है, देखिए, निहाल, और मैं कहूँगा कि आपने तो निहाल कर दिया है। यस सर। और ये अनवरत रखेंगे हम, 12th जब आपका 12th होगा तब भी आप स्कोर दिखाएंगे जोरदार? यस सर, पूरा प्रयास करूंगा मैं अपना पूरा प्रयास करेंगे। और सभी बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे, सभी जो आपके सहपाठी बराबर के हैं? मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर ने अभी बताया है, रेगुलरिटी से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको वापस आके रिवाइज़ कीजिए घर पे, क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स बनाए हैं। टीचर्स और भी दूसरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो भी मैंने सॉल्व किए हैं, और उससे मैंने अपने नोट्स बनाए। मेरी सबसे कमज़ोर विषय एसएसटी थी, और हमारे मनीष जी सर बहुत ही मेहनत करते थे हमारे लिए, लेकिन हमारी सबसे कमज़ोर विषय एसएसटी फिर भी रह गई, क्योंकि हमारी पीछे कुछ कमियां थी। इसके कारण आपका नंबर किस तरह आए? एसएसटी के अंदर तो पूरे आउट ऑफ 100 आए। हाँ, पूरे 100 में से 100 आए। बाकी मैथमेटिक्स के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे अरविंद जी सर, जो एक नारा देते थे, 1 भी % छूट ना जाए, संकल्प हमारा टूट ना जाए। ये हमारा नारा दिया करते थे, और हमें बहुत ही मोटिवेट किया उन्होंने सर ने। अभी वो यूपी रह रहे हैं, यूपी छुट्टियाँ इसलिए चले गए। मैं उनको सर को पूरा श्रेय देना चाहूँगा, और उन्होंने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की। पूरी स्कूल की टीम का है। और बाकी विषयों का स्कोर बताएं, जैसे क्या कितने? मैंने इंग्लिश के अंदर 99 स्कोर किया, और साइंस के अंदर भी 99 ही किया, हिंदी के अंदर 100 पूरा किया, और संस्कृत के अंदर 99 किया। तो एक चीज़ और बता दो, कुछ क्या है कि बच्चे, मैं भी जैसे मेरा भी बेटा 10वीं में आ रहा है, कुछ खाने पीने में स्पेशल खाते हो क्या, उससे क्या नंबर बढ़िया आ जाते हैं? मैं भी खिला दूंगा कोई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। साधारण रोटी सब्जी खाते हो? रोटी सब्जी। ये थी कुछ हंसी मजाक की बात। और ये हमारे गणित के अंदर 20 बच्चों के 100 में से 100 नंबर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गणित के हमारे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही बिल्कुल एक पूरा टीम का हाँ, एक पूरा सामूहिक प्रयास होता है। बिल्कुल। इंग्लिश ये पढ़े थे रामकर्ण जी, तो इन्होंने भी बहुत बच्चों के लिए अपना बड़ा संघर्ष किया और बड़ा मेहनत की, और बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल एक पूरी टीम की मेहनत होती है, और माता पिताओं के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा दिया गया आत्मविश्वास होता है, और सभी के एक सामूहिक प्रयास से ही कोई बच्चा सफल होता है। और निश्चय ही सभी बधाई के पात्र हैं। पूरी नारायण सीनियर सेकेंडरी जो खांगटा गांव की जो स्कूल है, वो पूरा टीम स्टाफ और उनकी पेरेंट्स, इनके मित्र सभी आज बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि निहाल खान ने रोशन कर दिया है इस खांगटा गांव का नाम पूरे राजस्थान में। और जिस तरह से इसने स्कोर किया है, वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो प्रतिभाएं हैं वो किसी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती, किसी बड़े सोफ़ा या एसी के मोहताज नहीं होती। प्रतिभा होती है, और वो अपना दम दिखाई देती है। और ऐसा ही एक दम दिखा दिया है जब 10th का रिज़ल्ट RBSE का आया, तो निहाल खान ने दिखा दिया कि वो राजस्थान के टॉप रैंकर्स में से एक हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी रामकरण जी के साथ खांगटा गाँव से आप सभी का धन्यवाद।